जय हिंद। आज हम बात करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कितने पार्ट्स में हम बांटते हैं, इसमें इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जिरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं और इनको किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह सेंटेंस में यूज करते हैं। तो इन सारे चीजों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार और मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट मैंने लिया है मार्विन की क्लास 8 की बुक है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। इनसे मैंने सारे कंटेंट लिए हैं। ये सिर्फ आपको अवेयर कराने के लिए कि आप देखो कि आप जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग देखें कि जो आप अभी कंपटीशन की तैयारी करते हुए जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं यानी फंडामेंटल्स में जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपकी एकेडमिक बुक में दे रखी हुई है। यानी कि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी किताबों को जितने भी आपके एकेडमिक यानी कि जो भी आप जिस स्टैंडर्ड में जाते हैं उस स्टैंडर्ड की बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जो हमारे एकेडमिक के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी देख सकते हैं कि जो लोग भी एकेडमिक की पढ़ाई अच्छे से करी होगी उनका फंडामेंटल्स यानी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी कंपटीशन की तैयारी कितनी अच्छे से जा रही है, स्मूथली जा रही है। लेकिन जो लोग अपनी एकेडमिक की पढ़ाई अच्छे से नहीं किए हुए होंगे उनकी तैयारी कितनी टफ हो जाती है, क्योंकि ये बेसिक्स उनको समझ में नहीं आता कि ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं, कैसे इनसे स्पॉटिंग एरर पूछा जाता है, किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं। ये सारी जितने भी चीजें हैं वो मैंने बताया कि ये मार्विन की क्लास 8 की बुक से दी हुई है। सारे कंटेंट जो लिखे हुए हैं वो उसी से लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे रीड द सेंटेंसेस एंड राइट व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच द आईएनजी वर्ड्स आर यूज्ड, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये 4 सेंटेंसेस हैं। इसमें जो रेड कलर से जो मैंने लिखा है यहाँ पे रेड कलर से, तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको पहचानना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए ये तरीका होता है जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो इससे पहले कि टीचर कुछ बताए पहले बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि वो इनके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। तो सबसे पहले अगर आप जानते हैं तो बताइए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ट्रेवलिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, ये नाउन है या वर्ब है। कुछ लोग ये कहेंगे जिनका बेसिक्स अभी अच्छा नहीं है, यानी कि जो लोग क्लास 7 या 6 में अच्छे से पढ़ाई ना किए होंगे वो लोग इसको देख के समझ जाएंगे कि ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि वर्ब में ही आईएनजी हम ऐड कर सकते हैं और नाउन या प्रोनाउन में हम ऐड नहीं कर सकते। ये तो उनकी इतनी तो समझ होती है कि वर्ब में ही हम आईएनजी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म में पढ़े होते हैं। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग। तो ये लास्ट वाला जो है ना वर्ब के आईएनजी फॉर्म वो तो याद होते ही होते हैं। तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सेंटेंस में देखो यहां पे जो है ना ये प्रेडिकेट का पार्ट है, और प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है आपको पता होगा कि इसमें जो ये है ये वर्ब है आपका, और ये जो ट्रेवलिंग है ये है नाउन। कैसे पहचान में आया? कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो उसमें आप लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर एक लिखते हैं फाइनाइट वर्ब्स को। एक छोटा सा सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा ही सिंग्स, तो एक छोटा सा सेंटेंस बनाया तो आपने एक सब्जेक्ट लिखा और दूसरा एक फाइनाइट वर्ब को लिखा। तो यहां पे जो ये सेंटेंस आपने बनाया तो ये सबसे पहले तो सब्जेक्ट आप लिखेंगे ना, तो सब्जेक्ट जो है वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हमने नाउन में चेंज करके एक सब्जेक्ट का काम ले लिया। इसके पहले वाले वीडियो में सेंटेंस में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे आप सब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट पहचानने के लिए तरीका यह होता है कि आप अपने वर्ब से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं? हु का क्वेश्चन कर लेते हैं या व्हाट का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो मिलता है ना वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे अगर हम यहां से क्वेश्चन पूछे व्हाट इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, तो आपको मिल जाएगा ट्रेवलिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो ये व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ? आपका एक सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट में नाउन या तो सब्जेक्ट बनाएगा या तो प्रोनाउन बनाएगा। प्रोनाउन तो है नहीं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन तो है नहीं, यहाँ पे ये क्या है? नाउन की तरह यूज हुआ। ठीक है ना, तो ये ट्रेवलिंग यहाँ पे क्या है? नाउन है। अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में देखिए माई ग्रैंडफादर इज ट्रेवलिंग इन द पार्क। अब यहाँ पे ट्रेवलिंग क्या है? इज ट्रेवलिंग, यहाँ पे इज के साथ आया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए इज जो है ना हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है इज। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन को बता रहा है कि फादर कर क्या रहे हैं? इज ट्रेवलिंग इन द पार्क, पार्क में ट्रेवल कर रहे हैं, इज ट्रेवलिंग इन द पार्क। यहां पे ये मेन वर्ब है, ये आपका है इज हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब।
इस सेंटेंस में देखिए, द डाइविंग बोर्ड वॉज ब्रोकन, द डाइविंग बोर्ड वॉज ब्रोकन। तो यहां पे पैसिव वॉइस का ये वर्ब का फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है, वॉज ब्रोकन। लेकिन यहां पे जो है, अब ये तो वर्ब है तो ये सब्जेक्ट होगा, डाइविंग बोर्ड। बोर्ड यहां पे नाउन है, और इस बोर्ड को मॉडिफाई करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ बोर्ड दैट वाज, द डाइविंग बोर्ड, जहां से बोर्ड करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है ना, छलांग लगाते हैं। सो डाइविंग बोर्ड, बोर्ड कैसा, डाइविंग। तो यहां पे जो डाइविंग है वो है एडजेक्टिव। तो आप देख लो कि एक ही ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह यूज हुआ, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये मेन वर्ब हो गया, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पे देखो, द फ्रॉग इज डाइविंग इन द पॉन्ड। अब यहां पे फ्रॉग के एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, इज डाइविंग, वो क्या कर रहा है, डाइव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे इज ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, मेन वर्ब कह देते हैं, वर्ब कह देते हैं, नॉट मेन वर्ब। जब मेन वर्ब कहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको दिखाना होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, और दोनों ये क्या कर रहे हैं, ये वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यहां पे ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही तो है, लेकिन कहीं पे वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, कहीं पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और कहीं पे वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब में ये दो वर्ब हम पढ़ेंगे, एक फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, एक नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। क्या होते हैं फाइनाइट वर्ब, क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, यानी उन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। फाइनाइट वर्ब ये ऐसे फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करते हैं, वो हमारे फाइनाइट वर्ब होंगे। अगर वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री नहीं करते तो वो फाइनाइट वर्ब्स नहीं होंगे। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के नंबर से मतलब है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है, ठीक है ना। इसका जो सब्जेक्ट का पर्सन जो होता है, जैसे आप फर्स्ट पर्सन पढ़ते होंगे, सेकेंड पर्सन आपने पढ़ा होगा, थर्ड पर्सन पढ़ा होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है हमारे, चाहे वो नाउन है चाहे प्रोनाउन है, तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, इनके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करेंगे। यानी कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल, ऑलरेडी वर्ब प्लूरल में होता ही है। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि जो वर्ब हमारे होते हैं उनका जो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा स्टैंड, तो ये वर्ब प्लूरल में है। अगर मैंने लिखा सिंग, ये प्लूरल में है। अगर मैंने लिखा स्टैंड तो ये प्लूरल में है। अगर मैंने लिखा राइट तो ये प्लूरल में है, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा रीड, जितने भी वर्ब आप जानते हैं वो सबके सब प्लूरल में ही होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। और उसी का अपोजिट है नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई ख्याल नहीं रखते कि वो किस सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं, तो वो वर्ब जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में ही आगे हम देखेंगे इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, वो चीजें हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। अभी यहां पे हम फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में देखेंगे। अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स को देखें। अ फाइनाइट वर्ब इज वन दैट हैज टेंस। फाइनाइट वर्ब ही डिसाइड करता है टेंस को। Further, it has to agree with its subject in person and number, therefore it forms changes accordingly. अभी मैंने बताया कि ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं अपने सब्जेक्ट और नंबर के साथ एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने का मतलब ये कि ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है और उसके हिसाब से अपने आप को बदल देते हैं। यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या करता है, हमारा एस या ईएस अपने आप में ऐड करके सिंगुलर बना लेता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होता है, फिर अपने में वो कोई चेंजेस नहीं करता। तो ये सबसे पहली खूबी होती है फाइनाइट वर्ब्स की कि वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही, फिर लिखा हुआ है लव्स प्रिया। तो यहाँ पे जो ही है वो सिंगुलर है और इसलिए यहां पे आपने देखा वर्ब में एस ऐड करके उसको सिंगुलर बना दिया, अपने आप को सिंगुलर में चेंज कर लिया, क्योंकि उसका जो पार्टनर था ना सब्जेक्ट वो सिंगुलर में था। कितना सैक्रिफाइस करता है अपने आप को, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग नेचर है इसका वर्ब का। यहां पे देखो, दे लव प्रिया, दे प्लूरल है
ऑलरेडी वर्ब प्लूरल में होता ही है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में देखें क्या होता है। बट द फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर इनवेरिएंट, वो इनवेरिएंट होते हैं, चेंज नहीं होते वो, बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द कंकॉर्ड सिस्टम। इन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट किस नंबर और पर्सन में है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे यहां पे देखिए, शी लाइक्स टू स्विम। अब यहां पे देखो, लाइक्स जो है यहां पे फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखा, जैसे ही सब्जेक्ट को सिंगुलर में देखा, अपने आप को एस ऐड करके सिंगुलर में चेंज कर दिया। ठीक है, यहां पे देखो टू स्विम, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जब किसी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब आ जाता है ना, यानी कि सब्जेक्ट के बाद से अगर फाइनाइट वर्ब आ गया, दूसरा वर्ब आएगा तो अपने आप को उसको नॉन फाइनाइट वर्ब में लिखना पड़ेगा। यानी कि उसको या तो इन्फिनेटिव में लिखो या तो उसको जीरंड में लिखो। ये डिपेंड करेगा कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब कैसा है, उसी के हिसाब से हम इन्फिनेटिव जीरंड में से तलाश लेते हैं मीनिंग के हिसाब से कि हम किसको किस फॉर्म में लिखना है। यहां पे देखो, दे लाइक, दे प्लूरल था, कोई चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन अभी भी टू स्विम वैसा ही वैसा है। यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसका टू स्विम वाले पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे देखिए, शी लाइक्स, शी सिंगुलर था, लाइक में एस जोड़ के इसको अपने आप को सिंगुलर कर लिया, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है, और स्विमिंग यहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। शी लाइक्स व्हाट, स्विमिंग, तो स्विमिंग यहां पे नाउन है बच्चे, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। शी लाइक्स व्हाट, टू स्विम, तो यहां पे भी नाउन है। तो इन्फिनेटिव और जीरंड ये दोनों नाउन की तरह एक्ट करते हैं सेंटेंस में। दे लाइक, देखो दे प्लूरल था, लाइक अपने आप को एज इट इज रखा, कोई एस आई एस ऐड नहीं हुआ। अब यहाँ पे स्विमिंग देखो, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, जीरंड है, और ये जीरंड जो यूज हो रहा है वो नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब देख पा रहे होंगे, अगर आप समझदार बच्चा होगा तो बिल्कुल यहां समझ जाएगा कि यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हो रहा है। और ये नाउन की तरह, नाउन करता काम क्या है, नाउन का काम है या तो सब्जेक्ट बनाना या तो ऑब्जेक्ट बनाना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है वर्ब का, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, आगे हम लोग सब्जेक्ट की तरह भी देखेंगे, कैसे इन्फिनेटिव किस तरीके से यूज होते हैं। आगे सेकंड वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे ये सब्जेक्ट बनता है, कैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, मतलब कितने तरीके से ये इन्फिनेटिव और जीरंड होते हैं, वो हम लोग इसके सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं फाइनाइट वर्ब को। अगेन दोनों में डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, द सब्जेक्ट एंड इट्स फाइनाइट वर्ब डिपेंड ऑन ईच अदर। अभी देखा, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी सब्जेक्ट जैसा वैसा ही उसका वर्ब। A plural subject requires a plural verb. Similarly, a plural finite verb requires a plural subject. ठीक है? In other words, the relation between the subject and its finite verb is one of interdependence. ये interdependence होते हैं, यानी subject जैसा वैसा ही verb. Singular subject, singular verb, plural subject, plural finite verb. ठीक है? ये होती है finite verb की फीचर्स। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? But the relation between the subject and the non-finite verb is one of independence. Interdependence नहीं, ये independence होते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ये अपने फॉर्म में जिस तरह से है वैसे ही रहेंगे। जैसे आपने देखा कि मैंने जो टू स्विम लिखा था और स्विमिंग लिखा था, इसका सब्जेक्ट से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, इसका कोई, इनका कोई लेना देना नहीं हो रहा था। So they are often called absolute verbs. इसलिए ऐसे वर्ब को, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनको हम एब्सोल्यूट वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वर्ब कोई पूछे तो आपको बता देना पड़ेगा, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये चीजें जरूरी है। फिर देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। अ फाइनाइट वर्ब इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन अ सेंटेंस। इवन द सिंपलेस्ट फॉर्म रिक्वायर्स सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा ना, तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब लिखना पड़ेगा। तो ये फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब इनके बिना तो सेंटेंस बनना नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपको चाय बनाना हो तो चाय पत्ती उसमें जरूरी है ना, उसी तरीके से अगर आपको एक सेंटेंस बनाना हो तो उसमें फाइनाइट वर्ब होना ही होना है। अगर नहीं है तो फिर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो लिखेंगे सब्जेक्ट, उसमें फाइनाइट वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो, एक सिंपलेस्ट सेंटेंस आपने लिखा, इसमें आपने एक सब्जेक्ट लिखा बर्ड्स, और फिर उसके बाद से एक वर्ब लिखा फाइनाइट वर्ब फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स प्लूरल में था, इसलिए वर्ब को आपको प्लूरल में लिखना पड़ा, इसमें एस आई एस ऐड नहीं करना पड़ा। यहां पे देखिए फायर बर्न्स, तो फायर ये सब्जेक्ट था और यहां पे ये आपका फाइनाइट वर्ब। फायर सिंगुलर था, इसलिए आपको इसमें एस ऐड करके उसको भी सिंगुलर में चेंज कर देना पड़ा। ठीक है,
नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखें, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एसेंशियल, ये नॉट एसेंशियल होते हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब एसेंशियल पार्ट होते हैं सेंटेंस के, वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। दे आर नीडेड जस्ट टू एक्सपैंड अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को एक्सपैंड करने के लिए, उनकी मीनिंग को और ज्यादा इलैबोरेट करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। In order to express various kinds of meanings, therefore, we cannot have a sentence with subject plus non-finite verbs. ऐसा इसलिए क्योंकि ये नॉन एसेंशियल होते हैं, इसलिए आपको इस तरीके के सेंटेंस की जरूरत नहीं होती, सब्जेक्ट प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब विदाउट अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बिना फाइनाइट वर्ब्स के सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ ऐड कर लेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल न करिएगा। ऐसे सेंटेंस मत लिखिएगा कि सब्जेक्ट लिखें और फिर उसके बाद एक नॉन फाइनाइट वर्ब उसमें जोड़ दें यहां तक। चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स, गलत हो जाएगा। सेंटेंस आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन, और फिर आपको लिखना पड़ेगा फ्लाई, और फिर लिखना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट काइट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और एक फाइनाइट वर्ब आपको लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब। क्लियर है? तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, फिर पढ़ेंगे जीरंड, और फिर पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में इनके 3 पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जीरंड भी वर्ब का फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी वर्ब का फॉर्म है, और ये दोनों ही वर्ब के आईएनजी फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का 3rd फॉर्म होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लिखते हैं। तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा, कैसे पहचानेंगे जीरंड को और कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और ये कैसे सेंटेंस में यूज होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन आप जुड़े रहिए डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई दुश्वारियां ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और अंत में अगेन एक वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।